जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्लोजिंग सीखनी है आप सबने, ठीक हो गया। ठीक है, रेडी हैं इस सब के लिए? कॉपी, डायरी, पेन ले लिया आप लोगों ने? ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ आप लोग, आप सबने क्लोजिंग तो सीखनी है, मगर मुझे ये बताएँ कि आप लोगों को बहुत सारे सेशंस दिए जाते हैं। इससे पहले भी जितने भी सेशंस हुए हैं, वो सब आपने जो अटेंड किए हैं, क्या आपने उन पे इम्प्लीमेंट किया है? क्या आपने उनकी प्रैक्टिस की है? कॉल्स वगैरह पे डिस्कशन की है? पक्की बात है? अब रिजल्ट्स आएँगे ना इंशाल्लाह इससे। देखिए, अब आप लोगों को फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँगे ना, आप लोगों ने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों को उसमें 100 बाय 100 रिजल्ट्स निकालने हैं उसमें से, ठीक है ना? ठीक हो गया इंशाल्लाह, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है? अच्छा जी, हमारा आज का सेशन है, जैसे कि आप सबको पता है, क्लोजिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लाइक हम लोग पर्सन को डील करते हैं, ठीक है? फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, जब तक उसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती, डिफरेंट पर्सन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? हम उनको किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह उनको उनकी अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है? और फास्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। ये हम लोगों ने किस तरह से करना है, आज इसके बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी। कुछ अच्छे-अच्छे पॉइंट्स भी बताऊँगी, न्यू चीज़ें भी बताऊँगी, बट शर्त ये है कि उन पे इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है? हम लोग बस ये कहते हैं कि बस सुन लिया और बस ठीक है। और आप इम्प्लीमेंट जस्ट वही करते हैं जो पहले वाला होता है, ठीक है? जो पहले वाले से रटा-रटाया होता है ना, कॉपी पेस्ट वाला होता है, बस वही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, आप लोग ये भी ना किया करें वैसे ही आप एज़ इट इज़ जाके बोल दें। थोड़ा-सा इसमें चेंजेस वेरिएशन लाया करें, ठीक है? अपने हिसाब से बोला करें, और डिफरेंट पार्टनर की सिचुएशन होती है, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बातें जो है ना वहाँ पे फिट होती हैं। तो अक्सर लोग ये करते हैं, पर्सन मैंने खुद देखा है कि पर्सन क्वेश्चन कुछ कर रहा है, आगे से आंसर आप कुछ दे रहे हैं। आप आंसर वो दे रहे हैं जो आपको पहले से एक चीज़ रटी हुई है, ठीक है? कॉपी पेस्ट वाला काम वो नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी, ठीक है? हमेशा पहले अच्छे से लिसनर बने, एक अच्छे लिसनर बने कि पर्सन आपसे क्वेश्चन कर क्या रहा है, ताकि आप उसका उस हिसाब से अच्छे से आंसर दे सकें, ठीक है? क्योंकि जो भी पर्सन क्वेश्चन करता है, उसका उस क्वेश्चन में ही आंसर भी होता है। अगर आप उसको अच्छे से सुन लेंगे तो, ठीक है? आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या देना है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हन में रखने हैं कि देखिए, आप जब भी पर्सन के कोई भी ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहे हैं ना, पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, आपका आंसर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? आपका जो आंसर होता है, वो भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। लाइक पर्सन ने क्वेश्चन किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन कह रहा है कि क्या ये चेन सिस्टम है? ठीक है, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है? अब आप कन्फ्यूज़्ड, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, क्या कहूँ? अब मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है? अब देखिए, पर्सन के माइंड में बेसिकली एग्ज़ैक्ट बात क्या है चेन सिस्टम को लेकर, आपको नहीं पता, ठीक है? सबसे पहले तो आप पर्सन से आंसर कर रहे हैं, जो आप आंसर कर रहे हैं, आपका भी वो एक क्वेश्चन होना चाहिए। आप उस पर्सन से तो पूछें पहले कि मुझे एक बात बताएँ कि चेन सिस्टम होता क्या है? आपके नज़दीक चेन सिस्टम है क्या? ठीक है? और फॉरएवर आपको कैसे लगता है कि चेन सिस्टम है, ठीक है? जब पर्सन आपको बात बताएगा, तो वहीं से आपको क्लियर होता चला जाएगा, अच्छा इस पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसको यहाँ पे मिस्टेक है, मैं उसका यहाँ-यहाँ से पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है? अब बहुत सारे पर्सन को ये होता है, उनको ये चीज़ भी नहीं आ रही होती है, 2 सीसी प्लान भी नहीं देना आ रहा होता, ठीक है? अब मैं आपको जो मेन पॉइंट्स बता रही हूँ ना, वो यही सारे च हैं। क्योंकि देखिए, आप पर्सन की क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद इंतज़ार करते हैं कि पर्सन मुझसे क्वेश्चन करे, देन मैं उसका आंसर करूँ, ठीक है? ये चीज़ गलत है। आप पर्सन को खुद मौका दे रहे हो कि पर्सन मुझसे क्वेश्चन करेगा, देन मैं उसका आंसर करूँगी। वाई जब आपको पता है कि एक पर्सन के माइंड में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जब आपको पता है उन क्वेश्चन के अबाउट, फिर भी आप ये क्यों इस चीज़ पे रहते हैं कि पर्सन पहले क्वेश्चन करेगा, देन उसका आंसर करेंगे। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी है। आपने इतने सारे पर्सन्स को डील किया होता है, आपको पता होता है एक पर्सन के दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चन है। या तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, आप 2 सीसी प्लान दे रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है पर्सन 2 सीसी प्लान दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सन से कॉल पे लिया, जी आपने वीडियो देख ली, अच्छा मुझे बताएँ आपको क्या समझ आई है? वो उसका एक ही बात होती है जी, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद जो है ना, वो डिफरेंट ऑब्जेक्शंस ला रहा होता है, कहीं स्कैम ना हो जाए मेरे साथ, पता नहीं मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, ठीक है? मैंने कर लिया, आगे मेरे साथ किसी ने ना किया, फिर
यहाँ पे डिफरेंट सारे पर्सन के क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होता है, पर्सन एक क्वेश्चन लाता है, आप उसको क्लियर करते हो, फिर उसके बाद वो पर्सन दूसरा क्वेश्चन लाता है सोच कर कहीं से। जब तक आप उसको आंसर दे रहे होते हैं, तब तक पर्सन एक और क्वेश्चन कहीं से ढूँढ के ले आता है, फिर एक और क्वेश्चन ले आता है, फिर एक और क्वेश्चन ले आता है। वहाँ पे आप पर्सन को खुद कह रहे हो कि अपना माइंड यूज़ करो, क्वेश्चंस लाओ, मैं फिर आपको सॉल्व करके दूँगा। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? आपकी क्लोजिंग स्टार्ट ही यहीं से होती है ना। जब आप उसको 2 CC प्लान दे रहे हो, ठीक है? तो आप जब उसको बता रहे हो, उसको सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले हर पॉइंट खुद से ही क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए पर्सन के माइंड में क्या है। क्या क्वेश्चन होते हैं? मुझे मुझे बताएँ ज़रा। यही होता है ना पर्सन के माइंड में, अमाउंट इतनी ज़्यादा है, ठीक है? घरवाले नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? या इस तरह के क्वेश्चन्स होते हैं ना पर्सन्स के, स्कैम ना हो जाए, मैंने कर लिया, मेरे साथ किसी ने ना किया। वही आप जब ये सारी चीज़ें खुद से हर चीज़ आपने रिलेट करके बताई हुई होगी पर्सन को ऑलरेडी, उसके तमाम क्वेश्चंस वहीं से ही क्लियर हो जाएँगे। जब आप पर्सन को खुद से माइंड यूज़ करने का कहेंगे ना, तब पर्सन हाथ से चला जाता है, ठीक है? सेकंड चीज़ ये आती है कि आपकी जितनी भी क्लोजिंग है ना, वो डिपेंड करती है आपके फ़ॉलो-अप पे। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, लोग फ़ॉलो-अप पे फ़ोकस नहीं कर रहे। आप लोगों को लगता है फ़ॉलो-अप मतलब फर्स्ट डे का फीडबैक, सेकंड डे का थर्ड डे का फीडबैक ये ऐसे ही है, ठीक है? एवं ही है, हमें जस्ट एक कॉल करनी है पर्सन से, मतलब 3 दिन का फीडबैक नहीं लेना, ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों ने अपने प्रॉपर फीडबैक लेना होता है। क्यों आपको बार-बार सीनियर्स इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं? क्लोज़िंग आपकी जितनी भी है वो डिपेंड कर ही आप पे फ़ॉलो-अप पे रही होती है। हम लोग पर्सन को, अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप टोटली पर्सन को क्लोज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग फीडबैक। थर्ड डे के फीडबैक तक आप पर्सन को क्लोज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है। हम लोग कर देते होते हैं, हम लोग खुद से हम लोग जब पर्सन को पर्सनली डील करते होते हैं, तो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही पर्सन को क्लोज़ कर लेते हैं। हम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमारी पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, हमने उस पे फ़ॉलो-अप अच्छा रखा होता है, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना, हम लोग अच्छे से कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के यहाँ पे मैंने बहुत सारे पर्सन्स को देखा है, फ़ॉलो-अप अच्छे से नहीं लेते। पर्सन से जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है? वही रटी-रटाई बातें, वही मैम हुमैरा के जो आप लोगों को सिखाए हुए पॉइंट्स हैं, उनको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके पर्सन के सामने रख दिया जाता है। बिल्कुल भी नेचुरल कोई चीज़ नहीं होती। वो सारा सामने वाले को समझ आ रहा होता है, जी प्रोफ़ेशनली बात हो रही है मेरे साथ, ठीक है? थोड़ा-सा आप पर्सन को नेचुरल तरीके से बात करो ना। कोई पॉइंट है, आगे-पीछे पॉइंट होते हैं बात करने वाले। अब मैंने बहुत सारे लोगों के फीडबैक कॉल्स में ऐड होके देखा है कि वो क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैम ने बताया फर्स्ट पॉइंट ये पूछना है, सेकंड ये पूछना है, थर्ड ये करना बात करनी है, तो एज़ इट इज़ किया हुआ है। अब पर्सन आपसे कोई और बात भी कर रहा है ना, उसे फिर घुमा के वहीं पर ही ला रहे हैं। ये चीज़ गलत है, ठीक है? बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती, आप उस पॉइंट को पूरा पकड़ लो कि भई अब तो ये पत्थर की लकीर है, पहला पॉइंट मैंने पूछना ही यही है, द सेकंड भी यही पूछना है, थर्ड भी मैंने ऐसे ही लाइन में लेकर चलना है। ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है? ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की, जिसकी वजह से आपका पर्सन अच्छा खासा होता है, ठीक है? क्लोज़िंग में होता है, बट वो चला जाता है आपके हाथों से। वो यही आपकी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं। तीसरी चीज़ एक और मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझना, ठीक है? वो चीज़ आपने हमेशा कभी भी नहीं रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है? कि पर्सन की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। हमेशा सीखें, ठीक है? कि अगर पर्सन रिजेक्ट करके गया तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, ठीक है? तभी आपको रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये चीज़ है कि पर्सन कहते हैं कि हमारे पर्सन ने कह दिया कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अमाउंट बहुत ज़्यादा है और अमाउंट हम नहीं पे कर सकते या पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है? काफ़ी सारे होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, अच्छा, यहाँ पे ना कुछ पर्सन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हैं। मैंने उनको मीटिंग से रिमूव कर देना है, तो आप प्लीज़ काइंडली हर पर्सन एक्टिव होके बैठे और सीरियस होके समझे, ठीक है? आप लोगों के लिए अगर टाइम निकाल के ये सारा कुछ आप लोगों को सिखाया जा रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें, ठीक है? आप सामने वाले अदर पर्सन्स को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हर पर्सन एक्टिव होके बैठे और सीरियस, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ें बता रही थी, आप लोगों की कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना, क्लोज़िंग में। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझने लग जाते हैं, तो यहाँ से भी आपकी मिस्टेक होती है, ठीक है? या आप बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली भी बिहेव कर रहे होते हो, वहाँ भी आपकी मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा भी प्रोफ़ेशनली नहीं होना होता, ठीक है? पर्सन को थोड़ा-सा ये चीज़ एहसास भी दिलवानी होती है आपने कि आप उसके साथ हो, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके मतलब ये मेरा काम जस्ट ये नहीं था, आपको जस्ट यहाँ तक लाना, ठीक है? आपका आपका 3 डेज़ का फीडबैक ले लिया, ठीक है? आपकी जो है ना फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया, जस्ट ये, इतना नहीं था, ठीक है? यू आर लाइक माय सिस्टर, ठीक है? सिस्टर, ब्रदर इस तरह से, ठीक है?
तो ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट आपको यहीं पे, मैंने तो आपको आगे लेकर जाना है, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको जॉइन करवाने ही करवाने हैं, हम दोनों ने साथ कामयाब होना है, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी पर्सन है आपके साथ तब तक 2सीसी नहीं करेगा, जब तक उसको इस प्लेटफ़ॉर्म में कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, पर्सन को दिखाते ही नहीं है उसको इस प्लेटफ़ॉर्म में है क्या। अब पर्सन क्या होता है, पर्सन ने क्या देखा हुआ होता है जी, उसके ड्रीम्स जो होते हैं वो तो आपने कभी जगाए ही नहीं ना, कि उसको इस प्लेटफ़ॉर्म से उसके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। उसे यही नहीं पता होता उसका कोई ड्रीम्स हैं भी या नहीं। हर इंसान जो है ना, उसके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, मगर क्या होता है, बहुत सारे पर्सन्स का ये चीज़ आप भी एडमिट करेंगे, ठीक है? आप लोग भी इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, बट क्या होता है, अक्सर पर्सन्स का, मोस्ट ऑफ द पर्सन, बल्कि 95% यही होता है पर्सन का, जब वो बचपन में होते हैं, उनके बड़े ख्वाब होते हैं, हमने कार लेनी है, हमने बंगला लेना है, हमने घर लेना है, हमने हज करना है, ये करना है, वो करना है, 100 होते हैं, ठीक है? मगर जब वो थोड़ा होश सँभालता है, तो वो अपने इधर जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो देखता है अपनी फैमिली वगैरह को, इर्द-गिर्द के हालात देखता है, माहौल देखता है, वो कहता है कि यार मेरी नीड्स ही पूरी हो जाएँ, वही काफ़ी है, ठीक है? मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से नीड्स पूरी कर रहे हैं, मैं नीड्स ही पूरी कर लूँ, वही काफ़ी है। मेरी नीड्स पूरी हो जाएँ, ड्रीम्स को तो अभी छोड़ ही दो, ठीक है? वो अपने ज़हन से ही निकाल देते हैं। अब जब वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, आप ट्रेनिंग्स देते हैं, आप वही चीज़ उसको समझाते हैं, बट उसके तो ड्रीम्स आपने जगाए ही नहीं, उसको बताया ही नहीं, उसके ड्रीम्स भी हैं, उसकी लाइफ़ में कुछ ड्रीम्स भी हैं और उसको उनको फुलफ़िल भी करना है और वो इस प्लेटफ़ॉर्म से हो सकते हैं फुलफ़िल। पर्सन को इस तरह कुछ भी नहीं पता होता। जब आप उसको 2सीसी के अमाउंट का बताते हैं ना, इतनी हेवी अमाउंट का, तो पर्सन कहता है कि मतलब मेरा गुज़ारा तो पहले भी हो रहा था, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि 15-20 हज़ार की मेरी कोई इनकम वग़ैरह लग जाए मेरी हर महीने। चलो, ये है कि मैं थोड़ा बहुत काम करूँ और मुझे इनकम आ जाए, तो गुज़ारा थोड़ा सही हो जाए, ठीक है ना? गुज़ारा लाइक, ठीक है? नीड्स पूरी करना। वो ये सोच के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे होते हैं। ये चीज़ नहीं करनी आप। वो फिर का कैसे पर्सन आपके साथ ओसीसी करेगा? पर्सन यही तो कहता है कि नीड्स तो पहले भी हो रही थी पूरी जैसे-तैसे। कोई ना, मैं पहले मैं तो वैसे ही कर लूँगा गुज़ारा, मगर इतनी बड़ी अमाउंट तो मैं नहीं पे कर रहा। क्यों? उसको कुछ नज़र ही नहीं आया भई। अब आपने कुछ अगर कोई चीज़ उसको दिखाई है, उसके ड्रीम्स दिखाए हैं, आप लोग यहाँ पे क्या सोच के आए थे? ऐसे तो नहीं आके आपके अपलाइन ने आपको कहा हो कि जी ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें इतनी अमाउंट है, लगनी है, ठीक है? तो आप लोग आप कर लो। तो क्या आप ऐसे ही आ गए? भई आपने भी तो कुछ सोच के आए हैं ना। क्या सोच के आए हैं आप लोग यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे? कामयाब होने आए हैं, कुछ गोल्स थे, कुछ ड्रीम्स थे, पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं, फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है? अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। ड्रीम्स लेकर आए हैं ना, तो अगले पर्सन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो उसकी गोल सेटिंग होती है, ठीक है? आप लोगों को यही बताया जाता है कि स्टार्टिंग में कि अपने भी गोल सेट करें, इसके अलावा जो भी पर्सन आप इस फील्ड में ला रहे हो, जिस पर्सन को आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप पर्सन से उसका गोल चार्ट लाज़मी बनवाओ, कि मुझे बताओ आप अप टू 6 मंथ में अपने आप को किस लेवल पे देखते हो? क्या अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में? पेपर लो, ठीक है? थोड़ा साइड बैठ जाओ, 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालो और सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? आपके क्या ड्रीम्स हैं? क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में? ठीक है? तो पर्सन जब डीपली सोचेगा तब उसे पता चलेगा ना। आप पहले उसे बताओ तो सही उसकी लाइफ में कोई ड्रीम्स हैं भी कि नहीं? उसे अनकॉन्शियसली उसके माइंड में होंगे, ठीक है? बट उसे ऐसे नहीं याद, ठीक है? कॉन्शियसली नहीं है उसके याद। तो वो थोड़ा-सा सोचेगा, ठीक है? फिर उसे याद आएँगे, वो लिखेगा ड्रीम्स को। जब आप ये उसके ड्रीम्स की पिक्चर अपने पास रखें, ठीक है? जब उसे फीडबैक कॉल हो रही है, उससे डिस्कस करें उसके ड्रीम्स, ठीक है? बताएँ, उसके जो ड्रीम्स हैं वो कोई ऐसे अनोखे ड्रीम्स नहीं होंगे, ठीक है? कोई इतने वो हो ऐसे नहीं होंगे कि जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके ना फॉरएवर से हर तरह के लोगों ने ड्रीम पूरे किए हैं। वो भी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है? ऐसे-ऐसे लोगों ने ख्वाब यहाँ पे पूरे किए हैं। यहाँ पे आने के बाद बल्कि लोगों के इतने ज़्यादा ख्वाब बढ़ जाते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है? वो ख्वाब तो पूरे किए हैं जो उन्होंने देखे होते हैं। वो भी जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद लोग करते हैं, ठीक है? वो भी हर तरह के उन्होंने ख्वाब पूरे किए हैं। ऐसा कोई ड्रीम है ही नहीं जो इस प्लेटफ़ॉर्म से पूरा ना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आपका पर्सन आपको बता रहा है कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, आप बता सकते हो उसके साथ बल्कि अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, ऐसे पर्सन की जिसने वो ड्रीम अचीव किया हो इसी फॉरएवर से। ठीक है? इसी प्लेटफ़ॉर्म से अचीव किया हो, ऐसे-ऐसे अचीवमेंट्स आप उन पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा जब आप पर्सन के साथ क्लोज़िंग कर रहे होते हो, जब पर्सन आपको अमाउंट का इश्यू कर रहा होता है, उस पर्सन से एक दफ़ा पूछे ना सही, मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ी देर अमाउंट को साइड में रख दो, ठीक है? अमाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप जॉइन करना चाहते हो? पर्सन कहेगा यस, जॉइन करना चाहता हूँ, बस अमाउंट का इश्यू है। अमाउंट को साइड पे रख दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ करना चाहते हो? वो कहेगा यस। क्यों करना चाहते हो? वजह वजह क्या है जॉइन करने की? देन वो अपनी वजह रखेगा, ठीक है? अपनी व्हाय कि उसे क्यों करना है।
जब वो अपनी वाई उसकी क्लियर होगी, वो रखेगा आपके सामने कि मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैंने इसको फुलफिल करना है, ठीक है। जब वो पर्सन वो सारी चीजें रखेगा ना अपनी, देन आपने उसको बताना है, आप मुझे बताओ कि ये आपके ड्रीम्स हैं, क्या ये बड़े हैं या ये अमाउंट बड़ी है इसके सामने, मुझे एक चीज बताओ बस। ठीक है, आज आपको ये चीज मिल रही है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप इतनी सी अमाउंट लगा के इतने बड़े बड़े अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। जब आपको लाइफ में एक वन टाइम आपको ये चीज मिल रही है, पता नहीं आपको दोबारा कभी ये मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं नहीं श्योर, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा लाइफ में इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आपको अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आपको अवेल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है? चैटिंग लॉक कर दी है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? इसके अलावा आप लोगों के ना जैसे कि अब आप लोगों के पास यहाँ पे पर्सन्स हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे पर्सन ये भी क्वेश्चन करते हैं, अमाउंट का इशू तो आप यहाँ से आपका रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। साथ में आप अपनी भी स्टोरी रिलेट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज ये आती है कि आप जब लोग जब 2cc प्लान देते हैं ना पर्सन को, ठीक है, उसमें आपने कुछ चीजों को ना कवर करना होता है। लाइक व्हाट इज 2cc, 2cc है क्या, 2cc करनी क्यों जरूरी है, 2cc के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। और 2cc अगर हम लोग नहीं करते तो हम किस लेवल पे होते हैं, और अगर हम 2cc कर लेते हैं तो आप किस लेवल पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग 2cc ना करें, मतलब अमाउंट पे ना करें, ठीक है, विदाउट अमाउंट या परचेजिंग किए क्या हम लोग नहीं कर सकते? पर्सन के माइंड में ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उसे चीजें बेसिकली क्लियर नहीं होती, तो सबसे पहले आपने ये सारी चीजों से क्लियर करनी है, ना कि उसके ऑब्जेक्शन पे आ जाएं डायरेक्टली कि हाँ भी बताओ क्या ऑब्जेक्शन है। आपने एक चीज उसे क्लियर ही नहीं किया तो फिर उसको क्या, फॉर एग्जांपल वो मे बी अगर आप क्लियर कर दो उसे पहले ही स्टार्टिंग से चीजें, तो उसे जो है ना आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की नीड ही ना रहे, ठीक है। आप लोग खुद पर्सन को कहते हो, मौका देते हो कि वो खुद ऑब्जेक्शन दे, देन फिर आप उसे क्लियर करेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि फॉरएवर की वेबसाइट है, उसका भी थोड़ा-सा नाउअडेज़ मैंने सुना है कि इश्यू आ रहा था कि फॉरएवर की वेबसाइट है, पाकिस्तान में लॉगिन नहीं हो रही है, वजह क्या है? तो देखें, हर कंट्री की ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? लाइक अगर आप देखें दुबई, वहाँ पे व्हाट्सएप विदाउट वीपीएन ओपन नहीं होता, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम लोग सऊदीया देखें, वहाँ भी ऐसे ही है, विदाउट वीपीएन ओपन नहीं होता। क्यों? व्हाट्सएप पाकिस्तान में तो ओपन हो जाता है, क्यों हो जाता है? वही हर कंट्री की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? अब कंपनी फॉरएवर की जो है वो यूएस से बेस है, ठीक है? यूएसए की कंपनी है, पाकिस्तान में अभी उसका ऑफिशियली ऑफिस नहीं है। फॉरएवर के ऑफिसेज़ जिन-जिन कंट्रीज़ में हैं, उन-उन कंट्रीज़ को उसने अथॉरिटी दी हुई है, वो लोग डायरेक्टली गूगल से ओपन कर लेते हैं, ठीक है? जिन कंट्रीज़ के पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो हैं जिनमें ऑफिस नहीं है, ठीक है? तो पाकिस्तान में फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, दैट्स व्हाई फॉरएवर ने पाकिस्तान को अभी अथॉरिटी नहीं दी हुई, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में जैसे ही फॉरएवर आएगी, तो फॉरएवर पाकिस्तान में डायरेक्टली गूगल से ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब पर्सन्स को पता नहीं क्या लग रहा होता है, क्या नहीं, क्या कुछ है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इश्यू बनाया गया था, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं है, बाकी ये चीज़ है कि अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप उनको ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? हर कंट्री के कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और स्कैम्स का आ रहा होता है अक्सर लोगों को, ठीक है? स्कैम का भी पता है क्यों आ रहा होता है पर्सन को? क्यों आ रहा होता है स्कैम का क्वेश्चन कि स्कैम ना हो जाए कहीं हमारे साथ? अब यहाँ पे चैट बॉक्स आई थिंक सो लॉक है, तो इसलिए कोई पर्सन कर नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए स्कैम का अक्सर होता है ना कि स्कैम ना हो जाए कहीं हमारे साथ, ठीक है? तो वहाँ पे पता है क्या चीज़ होती है? क्यों? क्योंकि उनके साथ कहीं न कहीं मेबी कहीं न कहीं किसी न किसी की फैमिली में हुआ वो। अब यहाँ पे भी ना आप लोगों की गलती होती है, वो ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स को ज़्यादातर ये वाला इश्यू होता है कि कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि पर्सन ने खुद तो ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है? अब उसे तो पता है सारी चीज़ों का क्लियर है। अब पर्सन क्या कहते हैं, हमें तो सब चीज़ों पे ट्रस्ट है, ठीक है? बस हमारी फैमिली को एक दफ़ा ट्रस्ट दिलवा दें आप। फैमिली को ट्रस्ट आ जाए ना, तो फिर हो जाएगा काम हमारा, ठीक है? हमें तो यकीन है, बस फैमिली को यकीन नहीं है, पेरेंट्स को नहीं है। पेरेंट्स को क्यों नहीं है भई? क्यों नहीं? वजह आप लोग खुद हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को आपने दिखाई नहीं वो सारी चीज़ें। आपको कैसे आ गया यकीन? ऐसे थोड़ी था मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में कह दिया हो कि 125 की अमाउंट है या जो भी 2cc की अमाउंट है, ठीक है? आपको ये पे करनी होगी और आपने कहा हाँ जी, ठीक है, मैं ट्रेनिंग लूँगा, मुझे तो ये प्लेटफ़ॉर्म बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तो नहीं था।
आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी गई, ठीक है, हर चीज फॉलो अप लिया गया, हर चीज सिखाई बताई, हर चीज की गई, ऐसे ही था ना? तो सेम एज इट इज पेरेंट्स को आप वो पर्सन जो है जस्ट 5 to 10 मिनट्स में, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स में सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता पर्सन, ठीक है, या आधा घंटा भी लगा के बैठा के उनको दिखा देना तब भी नहीं क्लियर कर सकता। क्यों? वैसी चीज़ों बता ही नहीं सकता। इसलिए तो कहा जाता है पेरेंट्स को साथ बिठा के ट्रेनिंग अटेंड करवाया करें, क्योंकि पेरेंट्स का माइंड तभी तो क्लियर होगा। आप लोगों का उस पर्सन का कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं होता, उसको भी तो क्लियर किया गया है, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ वो पर्सन वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता वो चीज़ें जो उसने खुद 4 से 5 दिन में सीखी और वो 5 से 10 मिनट में अपने पेरेंट्स को समझा दे। नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये चीज़ नहीं होती है। हाँ, अगर फैमिली के साथ शेयर करेगा, उनको बताएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी कहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है पर्सन्स, आप लोग ज़रूर उनके पेरेंट्स में से मदर से बात लाज़मी कर लिया करें। अक्सर पर्सन्स जैसे होते हैं, फीमेल्स वगैरह होती हैं, तो वो उनके मदर से बात लाज़मी कर लें या फादर या किसी ब्रदर, जैसे लड़के हैं तो ब्रदर वगैरह किसी से इस तरह से, या हस्बैंड वगैरह हैं, उनसे बात लाज़मी कर लें। बिकॉज़ क्या होता है एट द एंड वही लोग मसला कर रहे होते हैं ना, आप पहले ही उनसे बात कर लें। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप फ़ॉलो अप ले रहे हैं अपने पर्सन का, सेम एज़ इट इज़ आप उनकी फैमिली से भी लास्ट में एक दफ़ा बात करें। उस पर्सन को एप्रिशिएट करें कि आपके बच्चे ने मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, ले रही हैं। इसके अलावा वहाँ मतलब थोड़ी-सी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है? उनको बताएँ कि साथ आप भी अटेंड करें, आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो पर्सन खुद तो अच्छे से क्लियर कर ही नहीं सकता ना। क्लियर हुआ है? अच्छा, यहाँ पे जो पर्सन कह रहे हैं ना 10 टू 15,000 जो है ना मंथली लेकर हमें वर्क स्टार्ट करवा लें। तो देखें आप लोगों को पता है यहाँ पे इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है? कुछ भी इस तरह का सीन नहीं है कि 10 टू 15,000 लेकर वर्क स्टार्ट करवा दिया जाए, तो ये वाला सीन नहीं है, ठीक है? आप लोगों को खुद भी पता है कंप्लीट टू सीसी करनी है, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है, ठीक है? 10 टू 15 के का तो है ही नहीं ना यहाँ पे कुछ भी, ठीक है? अदर टीम में कुछ पर्सन्स जैसे अदर्स टीम जो हैं, उन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है ना? उम, अच्छा क्वेश्चन क्या है? काम पसंद नहीं करते हैं? मीन्स कि आप क्या वर्किंग क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्या करते हैं? एक दफ़ा मैं आप लोगों को वर्किंग क्लियर कर देती हूँ कि वर्किंग क्लियर करते कैसे हैं। बहुत सारा जो मुझे इश्यू आता है, जहाँ मैं सीनियर अप्रोच करती हूँ, वहाँ पे पर्सन को जो इश्यू होता है, वो एक ही होता है। हम तो कर लें, हमारे साथ किसी ने ना किया तो, और सेकंड चीज़ ये कि वर्किंग क्या है? मोस्टली पर्सन कहते हैं कि हम अरेंज तो कर लें, बट हमारी वर्किंग क्या होगी? मीन्स कि उन्हें वर्किंग नहीं क्लियर, ठीक है? तो ये बड़ी उस टाइम गुस्सा भी आ रहा होता है कि आप लोगों उस पर्सन को जो है वो ही नहीं किया कि वर्किंग का ही क्लियर नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप जितना ईज़ी होके पर्सन को वर्किंग क्लियर करवाएँगे ना, उतना जल्दी पर्सन आपके साथ जॉइन करेगा। अब यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं ना अमाउंट का इश्यू होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया अमाउंट का इश्यू होता क्यों है उनको? क्योंकि आपने खुद ही तो उसको चीज़ें क्लियर नहीं करवाई ना, आपने जस्ट उसको कंपनी के बता दिए, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तुम ये कर लोगे तो तुम ये कर लोगे, तुम ये मतलब इतना पैसा कमा लोगे। मेबी उसे इतने पैसे की नीड ही ना हो, मेबी उसका ड्रीम कुछ और हो। कुछ लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, कुछ लोगों को जो है ना प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है? तो जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसे प्रोडक्ट दें, जिसको प्रोजेक्ट चाहिए उसे प्रोजेक्ट सेल करें, ठीक है ना? अच्छा, वर्किंग के अबाउट ना बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं वर्किंग आपको थोड़ा-सा आसान अल्फाज़ में जो है वो ये है कि देखें आप लोगों को जैसे कि फॉर्म्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों को खुद भी सिखाया जाता है कि आप लोग खुद से भी लीड किस तरह से जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अब आपने जब पर्सन को बताना होता है ना वर्किंग के अबाउट, तो सिंपल है वर्किंग, ठीक है? जब आप आपका 2 सीसी पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मेरी वर्किंग क्या है, मतलब 2 सीसी प्लान दे दिया, पर्सन कह रहा है कि मुझे वर्किंग तो बता दें, मेरी वर्किंग क्या होगी? तो सिंपल है, उसे कहना है कि मुझे एक बात बताएँ, आपने एक फॉर्म फिल अप किया था, राइट? देन आपसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है? ऐसा ही था। आप पर्सन कहेगा यस, देन आपने पर्सन से पूछना है मुझे ये बताएँ आपने वो फॉर्म फिल अप क्यों किया था? ठीक है? यहाँ पे अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग करनी है, उसको अपने साथ एक्टिव रखना है, ठीक है? एक्टिव रखना है उसके माइंड को भी, ताकि आपको पता चले कि वो पर्सन एक्टिव है। अब पर्सन से सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पे जो है ना आपने फॉर्म फिल अप किया था, राइट? पर्सन कहेगा यस। आपने फॉर्म फिल अप किया क्यों था? ऑनलाइन वर्क करना चाहते थे, अर्निंग करना चाहते थे, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप उसको कहें कि मैंने आपको नेक्स्ट फिर इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके आपको ग्रुप में ऐड करवाया था, राइट? ऐसे ही था ना? तो वो पर्सन कहेगा हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देन फिर आपने वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह सारा कुछ अटेंड किया 3 डेज़ की, एंड मैं आपसे डेली फीडबैक लिया करती थी
कि आपका जो है ना कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्किंग या अर्निंग, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँ, ऐसे ही है? पर्सन कहेगा यस ऐसे ही है। तो सेम आपका भी वर्क ऐसे ही है, ठीक है? आपको फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँगे, इसके अलावा आपको खुद से सिखाया भी जाएगा कि आप खुद से भी आपके जैसे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो बिज़नेस प्रोफाइल बनवाई जाएगी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमारे, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, देखिए हमारे नोन पर्सन्स भी होते हैं, लाइक हमारे फॉलोवर्स होते हैं इंस्टा वगैरह पे, ठीक है? एफबी वगैरह पे हमारे फॉलोवर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनके साथ कैसे बिज़नेस को शेयर कर सकते हैं, उनको कैसे अपने साथ जॉइन करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, ठीक है? और आपको ज इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अप्रोच किया, ठीक है? जैसे लाइक मैंने आपको अप्रोच किया, आपने फॉर्म फिल अप किया, आप ऑनलाइन वर्क करना चाहती थी इसलिए था ना? मैंने खु आप ऐसा तो नहीं था मैं खुद आई या फिर आपको कहा कि नहीं ज़बरदस्ती ये वो, इस तरह से तो नहीं था ना? ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपको भी सेम एज़ इट इज़ आपने आपको फॉर्म प्रोवाइड किए जाएँगे, ठीक है? आपने फॉर्म लिया, ठीक है? उसके साथ जो है नेक्स्ट ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको 3 डेज़ की ट्रेनिंग एंड देन आपने मैंने क्या किया था डेली आपका फीडबैक ले लेती थी ना अबाउट वर्किंग के कंपनी के अबाउट और अर्निंग के अबाउट आपके कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूँ, सिंपल। यही चीज़ है ना, तो सिंपल है, आपने भी सेम एज़ इट इज़ करना है। इतनी सी तो वर्किंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सर आपने 2सीसी की कैसे? मुझे ये बता दें। आपने कहा है कि जॉइनिंग करवाने के अलावा कोई सेकंड मेथड नहीं है अर्निंग का। क्या आपने फॉरएवर को रीड नहीं किया अच्छे से? ट्रेनिंग आपने अच्छे से अटेंड नहीं की है? अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड की है तो देन फिर तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा बाकी ये है कि नेक्स्ट आगे सर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को यहाँ तक समझ आई है? जो इतना मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों की मिस्टेक्स वगैरह क्लियर हो गई हैं यहाँ तक? ठीक है। देखिए, एक होता है कन्विंस करना और एक होता है गाइड करना। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, गाइड करना और कन्विंस करना। देखिए, गाइड और कन्विंस में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं है हम किसी पर्सन को कन्विंस कर रहे हों कि जी नहीं आपने करनी है या हम उससे ज़बरदस्ती उसके घर जाके हम किसी से अमाउंट तो नहीं निकलवा सकते इस तरीके से, कभी भी नहीं कर सकते। कि हम इस तरह से कर रहे हैं किसी पर्सन के घर चले जाना, नहीं जी भई अमाउंट दो या आप बार-बार कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे हो कि जी अमाउंट कराओ। हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपका काम है जस्ट पर्सन को प्लेटफ़ॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना, उसको गाइड करना, उसको चीज़ें दिखा देना कि देखो अगर आप जॉइन करते हो तो आपका ये फ्यूचर है। अगर तो आप जॉइन नहीं करते हो तो इसमें मेरा कोई नहीं है, मैं ऑलरेडी अर्न कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, ठीक है, इस कंपनी के साथ। तो मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है मतलब कोई नुकसान नहीं है। जॉइन करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक है? और आपका इसमें क्या फ्यूचर है वो मैंने दिखा दिया, ठीक है? अब करना ना करना वो उस पर्सन की मर्ज़ी है, ठीक है? तो ये होता है गाइडेंस, आपने जस्ट गाइड करना है पर्सन को, ठीक है? आपने ये नहीं है कि हम यहाँ पे ये तो नहीं कर रहे किसी पर्सन के घर ही से ले जाना या फिर उसे बार-बार उसके बैंक से निकलवा लेना अमाउंट या इस तरह से कुछ भी या किसी से छीन लेना। ये होता है कन्विंसिंग कि भई बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन को कह रहे हो, नहीं, नहीं करो। हुँ, शाबाश! बहुत ही आला। तो यहाँ पे इस तरह से है, गाइडेंस का है, ना कि इस चीज़ का कि जो है ना आप लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो। ठीक है ना? तो ज़ वही मुझे आप ये बताएँ कि जैसे पर्सन कह रहा है कि हम आप हमारी पेमेंट कर दें। मुझे एक बात बताएँ, ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों को क्या 41 क्वेश्चन क्लियर नहीं है? 41 क्वेश्चन में हर ऑब्जेक्शन का आंसर है, हर ऑब्जेक्शन का आंसर। स्पेशली आप लोगों के लिए सेशंस भी रखवाए गए थे 41 क्वेश्चंस क्लियर करवाने के लिए। इवन आप लोगों की जब भी वर्किंग स्टार्ट करवाई जाती है, तो पहले अप्लायंस में यही कहा जाता है कि आप लोगों को सबसे पहले 41 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, जिसमें तमाम ऑब्जेक्शंस हैं। अगर तो आप लोग वो ऑब्जेक्शन 41 क्वेश्चन ही क्लियर कर लें, आप लोगों को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसमें तमाम आपके ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, तमामों का फ़ॉलो-अप, आपकी वर्किंग फर्स्ट वॉइस से लेकर लास्ट तक, एंड तक, हर चीज़ उसमें क्लियर है। और ये क्वेश्चन भी उसी में ही है, कि पर्सन अगर कह रहा है कि आप मेरे पैसे पे कर दें, कैसे कर देंगे? आप उसके पैसे कर सकते हैं कि आप पे उसके पैसे? इतनी छोटी अमाउंट तो है नहीं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखें पर्सन को आप यहाँ पे क्लियर करें, पर्सन को बताएं कि देखें जैसे आप मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हो ना, ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथ 4 to 5 पर्सन और भी हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जस्ट आप ही मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हो। अब देखें हर पर्सन की कुछ ना कुछ यहाँ पे होती है, जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, इसी तरीके से नेक्स्ट अदर पर्सन को भी प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझसे जिस तरह से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इसी तरीके से अदर पर्सन भी मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। बट मैं इतना तो नहीं कर सकती कि कंप्लीट अमाउंट पे कर दूं। हाँ, ये हो सकता है आपकी, ऐसा नहीं है कि हेल्प की नहीं जाती, हेल्प यहाँ पे की जाती है, बट इतनी कि हर पर्सन की जा सके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ओवरऑल देखना है ना, टीम वर्क है यहाँ पे, पूरी टीम को देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पर्सन होते हैं, पूरे मंथ में तकरीबन 30 to 40 पर्सन होते हैं जिन्हें हम डील करते हैं, तो हमें हर पर्सन की जो है ना देखना है, ठीक है, हर पर्सन की हेल्प करनी है। ऐसा तो नहीं है कंप्लीट अमाउंट में कर सकूं। हाँ, ये हो सकता है 2000 3000 जितना मुझसे हो सका उतना मैं जरूर करूंगी। आप अरेंज करने की एक दफा ट्राई तो करो, मुझे बताओ कि आपके पास कितना अरेंज हो गया है, कितना कम है, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसका सोल्यूशंस बताऊंगी और कैसे कर सकते हैं। और जितना मुझसे हुआ उतना मैं जरूर करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से बंदे को थोड़ा हौसला तो दें, उसे कहीं तो सही कि वो इतने थोड़ी अमाउंट अरेंज तो करे, उसे बताएं तो सही भैया आप उसके साथ हो, ठीक है, आप उसके साथ हो, आप उसको करोगे, ठीक है, और हेल्प वगैरह करोगे आप उसको, क्योंकि देखिए जब भी पर्सन को 2cc प्लान मिलता है ना, एक अकेले आप होते हो जो उसके साथ है, बाकी उसकी फैमिली, हर पर्सन उसके खिलाफ ही होता है। मतलब जिस पर्सन के साथ वो डिस्कस करता है, हर पर्सन उसके खिलाफ ही होता है। हर पर्सन यही बोलता है कि नहीं करो, ये स्कैम हो जाएगा, या टाइम वेस्टेज है, या काफी ज्यादा आप लोगों को पता है, ठीक है, घर वालों की तरफ से जो इश्यूज आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक आप होते हो जो कि आप उसके अपलाइन, जो कि आप हैं, आप ही होते हो जस्ट, जो उस पर्सन को हौसला दे सकते हो, उसको तसल्ली दे सकते हो, उसको बता सकते हो कि भई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? परेशान नहीं हो, हौसला रखो। जब यहाँ तक आ गए तो आगे भी जाएँगे, ठीक है? छोड़ना नहीं है, साथ लेकर चलना है, कामयाब मिलकर होना है दोनों ने, ठीक है? अच्छा, अच्छा, यहाँ पे इतने सारे जो है ना मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही किसका आंसर करना है, किसका नहीं करना। उम, सर शेर मोहम्मद सर, आप सेशन में हैं कि नहीं? एक तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। हुँ, ठीक है सर, आप सेशन में हैं। मैं आपको होस्ट कर रही हूँ सर, आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें।
आप लोग थोड़ा हौसला रखें, सर का थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है, ठीक है। सर ने ज्वाइन कर लिया वापस से, तो अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हौसला रख लिया करें आप लोग। तो माशाल्लाह से सब बड़े बड़े हैं, समझदार लोग हैं, फिर भी आप लोग माशाल्लाह से ऐसे एक्ट करते हैं जैसे पता नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आईडियो सबको प्रॉपर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें फास्ट। टाइप यस करें चैट बॉक्स में। एक्चुअली सॉरी फ्रॉम माय साइड, मुझे बहुत लेट हो गई ये सेशन में। आई हैव सम टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग टू माय लैपटॉप एंड जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो माशाल्लाह मैम ने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं, किस किस को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? मतलब क्या वो सारा सेशन आपको समझ में आया है? अगर आ गया है तो टाइप करें मी, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोगों को ये सेशन अथेंटिक वे में समझ में आ गया है और आप उस चीज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। वैसे मुझे आइडिया नहीं है कि मैम ने क्या क्या चीजें क्लियर की है, बट मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी मैम ने आपको बताया है वो आपको प्रॉपर समझ में आया तो टाइप मी करें, करिए फास्ट। अच्छा जी, ओके, ठीक है। अच्छा, जो लोग टाइप नहीं करे मतलब उनको समझ नहीं आया? जो टाइप भी नहीं करे उनको समझ नहीं आया? ओके, सबको समझ में आ गया है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैं अनम्यूट करूं और मुझे 2 मिनट के अंदर सारी चीजें एक बार रिपीट कर दें कि हमने क्या क्या सीखा है? आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे 2 मिनट के अंदर ये बता सकता है कि हमने सेशन में क्या क्या सीखा? वो टाइप करें डबल 2। जो ऐसा पार्टनर जो समझता है कि मैं 2 मिनट के अंदर बता सकता हूं कि हमने क्या क्या सीखा सेशन में, कोई है? माशाल्लाह, सब कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। महनूर अपलाइन महक बतूल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है। जी महनूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये चांस दिया है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि मैंने आज क्या सीखा है। ओके, श्योर। ओके, बेसिकली सर मैम हिरा ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमने अपने पर्सन के साथ क्लोजिंग कॉल अरेंज करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैम ने हमें ये जो है वो सजेस्ट किया है कि आपके पर्सन के क्वेश्चंस जो है वो आपसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपके पास पर्सन के क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। प्लस अगर पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप कोशिश करें कि उनके क्वेश्चन को पहले उन्हीं से जो है वो क्लियर करवाएं, उनसे पूछें कि आपने ये क्वेश्चन किया है तो आपके माइंड में इस चीज़ के बारे में क्या थॉट्स हैं। तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि उनके माइंड में क्या प्रोसेस चल रहा है और आप उस हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एंड इसके अलावा सर, कुछ?
एंड सर मैम ने ये भी चीज़ क्लियर की है कि जितनी आपके पास नॉलेज होती है, आप अगर ज़्यादा मीन्स आपकी नॉलेज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो फॉलो अप में ही अपने पर्सन को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। जब आपका पर्सन जो है वो क्लोजिंग के पॉइंट तक पहुंचे, 2CC तक पहुंचे, तो उसका माइंड इस चीज़ पर क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी, ये पर्सन जो है वो ऑथेंटिक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। प्लस आप अपने पर्सन के जो ड्रीम्स हैं उनको जान के रखें, उनको अपने पास एक पिक्चर में रखें, ताकि आपको पता हो कि इस पर्सन के क्या ड्रीम्स हैं, उनको इसको हमने किस तरह से ट्रिगर करना है। और पर्सन की हमेशा हेल्प करने की कोशिश करें कि जो आपका पर्सन है उसके जो डाउट्स हो सकते हैं उनको आप थॉरली आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ क्लियर करते जाएं। सारे ही जो डाउट्स हैं उनको आपको ऑलरेडी पता होता है, आप कर रहे होते हैं क्लोजिंग वगैरह, आपको पता है कि पर्सन के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उन चीजों को माइंड में रखें और खुद ही पर्सन के डाउट्स क्लियर करते जाएं। ओके ठीक है मैम, ओके थैंक यू। आप म्यूट हो जाएं अपनी तरफ से। ओके सर, थैंक यू। मैं जो है ना अपनी वीडियो कैमरा ऑन कर रहा हूँ, जस्ट क्लियर मी कि मेरी वीडियो आपको प्रॉपर शो हो रही है। नहीं, अब मैं दूसरों को चांस नहीं दे रहा बिकॉज टाइम कम है हमारे पास। और मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको प्रॉपर शो हो रही है। जस्ट कंफर्म मी, एक बार मुझे कंफर्म कर दें, हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी वीडियो आ रही है प्रॉपरली गाइस? ओके, यस आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो आज के जो सेशन में, हालांकि मैंने मैम से इसलिए पूछा ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो लोग हमारी मीटिंग्स में आते हैं उनको माइंड में चीजें जा रही हैं या ऊपर ऊपर से जा रही है। एक तो मैंने ये कंफर्म करना था जहां से आइडिया हुआ कि बाकी चीजें आपको समझ में आती हैं और आप उन चीजों को गेट करते हो। दूसरा ये कि मैं खुद इस सेशन में नहीं था स्टार्टिंग से लेके, बिकॉज मैं 45 मिनट से यही ट्राई कर रहा था कि मैं लैपटॉप पर आ जाऊं, बट मेरा लैपटॉप अचानक अपडेट में चला गया और अभी तक वो प्रॉपर लाइन पे नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। मजबूरन मैं मोबाइल पे आ गया और मोबाइल पे मुझे नहीं लग रहा था सही हो पाएगा, बट आई होप सो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो सीट, क्या सीट जगह रखें क्या? मैसेज आया मुझे, चैटिंग डिसेबल कर दे। नहीं, चैटिंग भले ऑन रहे, मुझे मेरा फोकस आप पे है, चैटिंग पे नहीं है, ठीक है। बट अगर मेरी वॉइस कहाँ पर भी ड्रॉप हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, बिकॉज मेरे पास नेटवर्क इशू भी हो रहा है। ओके जी। अच्छा, तो आपने आज ये सीखा है कि ऑब्जेक्शंस के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें सीख ली है कि पार्टनर को किस तरह माइंडसेट क्लियर करना है, कौन से क्वेश्चन का कैसे हैंडल करना है ताकि आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाए, ठीक है। मेरी वॉइस कट रही है? जस्ट कंफर्म मी, मेरी वॉइस कट रही है? ठीक है, जिनके पास कट रही है तो उनके पास भी नेटवर्क इशू होगा। एक्चुअली मेरा गला भी खराब है, मुझे फेवर भी है, तो मैं चाहूंगा एक ही बार बात को बोलूं, बार बार रिपीट ना करूं, तो इसलिए आपको प्रॉपर सुनना है मुझे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ। मैं आपका छोटा सा टाइम लेना चाहता हूँ, बट आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स देना चाहता हूँ, और अगर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए तो क्लोजिंग आपके लिए आसान हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स भी बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो मैंने सोचा है आपको सिखाऊं, एंड उसके अलावा जो मैंने सोचा था कि यही चीजें भी आपको बताऊं, जस्ट लाइक कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी थी क्लोजिंग के अलावा। क्लोजिंग के अलावा जस्ट दूसरी जो चीजें होती है हमारे बिजनेस के, बहुत सारी चीजें हैं वो भी मैंने सिखानी है। बट पहले हम क्लोजिंग को सीखते हैं, अगर टाइम मिला, अगर आपके अंदर एनर्जी हुई, अगर आप बैठे रहेंगे तो बाकी चीजें भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता चलूंगा। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बताई हुई बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। लर्निंग एटीट्यूड का मकसद ये होता है कि कुछ सीखने के लिए आए, कुछ समझने के लिए आए और कुछ करने के लिए आए, मतलब कुछ करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे बिजनेस को जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इजी वे में लेते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को इजी वे में लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इजी वे में नहीं करते, जो कि आपको इजी वे में करना चाहिए। मेरी बात आपके सर से ऊपर चली गई कि मैंने क्या कहा? किसी को भी समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया। किसको समझ आई मेरी बात? एक होता है इजी वे में लेना, एक होता है इजी वे में करना, दोनों में डिफरेंस है। पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर करनी है, पहले आपको मैंने ये पॉइंट क्लियर करनी है। एक होता है इजी वे में लेना, दूसरा होता है इजी वे में करना।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले ये पॉइंट है, इसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लोजिंग आपकी इसी चीज पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो भी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। अच्छा जी, अब इजी वे में लेने का मकसद ये होता है कि हम सुबह को करेंगे या कल कर लेंगे, या चलो ठीक है मैं रात को फ्री होके कर लूंगा, क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा, इनविटेशन करूंगा, फॉलो अप लूंगा, अच्छा मैं बाद में करता हूँ, यार कोई इशू नहीं है मैं शाम को कर लेता हूँ। मतलब प्रोस्पेक्ट भी बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग में बैठे हुए, बट हम उनको सही माना में टाइम पर अप्रोच नहीं कर रहे, उनका सही माना में फॉलो अप नहीं ले रहे। इट मीन्स दैट हम ये एक सोच के बैठे हुए हैं कि यार हो जाएगा, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। अब इसको कहते हैं इजी वे में लेना। क्या कहते हैं इसको? इजी वे में लेना। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मैं इतने हाथ हिला रहा हूं ताकि आइडिया हो आप लोगों को कि मैं बोल रहा हूं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नो वॉइस। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? जिनके पास नहीं आ रही वो खुद अपना चेकअप करवाएं, मतलब अपने नेटवर्क का चेकअप करवाएं। मेरे पास आए होप सो ठीक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो बात ये थी इजी वे में लेना, मतलब यार कर लेंगे, टाइम पड़ा हुआ है, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, दिन को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस चीज को कहते हैं इजी वे में लेना, जो कि आपको